हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, हमने दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना तो सीखा। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली में स्टार्ट कर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत जो एग्जाम्पल आते हैं थोड़ा उन्हें हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों एग्जाम्पल आप समझ गए तो प्रश्नावली अपने आप से कर लेंगे। प्रश्नावली अपने आप से कर लेंगे, कोई उसमें समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। उदाहरण पहला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। सत्य या असत्य से एक बात याद आई, जीवन में व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बनकर रहिए। क्या? व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बनकर रहिए, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन विदा हो जाता है लेकिन व्यक्तित्व अमर है। भगवान राम को व्यक्ति की तरह नहीं, उनके व्यक्तित्व की तरह याद किया जाता है। ये बात याद रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। उदाहरण एक है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या है कथन भैया? कहा सत्य सत्य करना है। देखो, पहला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब सर जी, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ये सब बताए हैं ना? वीडियो नहीं देखी अभी तक? जाओ यार देखो, पहले फिर से समझा दे रहे हैं। देखो, पूर्ण संख्या क्या है भैया? वह संख्याएं जो कहां से शुरू हो? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से डॉट 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 अनंत जाती है ना? और प्राकृतिक संख्या क्या है? जो 1 से शुरू हो। कहां से? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5। लॉजिक समझिएगा इस क्वेश्चन का। क्या है? कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी ये संख्याएं, ये वाली संख्याएं, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, असत्य है। कैसे असत्य है? क्योंकि अगर हम प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे तो उसमें 0 भी शामिल हो जाएगा। लेकिन 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। क्लियर हो रहा है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अगर हम पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, अगर हम पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहेंगे तो प्राकृतिक संख्या 0 को तो कह नहीं सकते, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है। 0 क्या है भैया? पूर्ण संख्या है। तो 0 को तो प्राकृतिक संख्या कहेंगे नहीं, है ना? तो ये कथन क्या है? असत्य है। यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल ही नहीं है। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल करेंगे तभी तो आप कहेंगे ना प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, तभी कहेंगे ना। तो ये कथन कैसा है हमारा? असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, यानी असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है ये? असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। असत्य, गलत है, नहीं होती है ना? चलो आगे देखेंगे हम कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। चलिए भैया इस क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक क्या है भैया? शून्य, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं, ये सभी मिला दो तो क्या बनती है? पूर्णांक बनती है। जैसे देखो, यहाँ देखो, जैसे देखो -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब पूर्णांक है। क्या है भैया? पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक।
और क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी ये सारी संख्याएं क्या परिमेय संख्या होती हैं। अब परिमेय संख्या कैसे, पूर्णांक को परिमेय संख्या कैसे कहेंगे, जब पूर्णांक को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख पाए, पी और क्यू पूर्णांक हो, क्यू का मान 0 ना हो, है ना। अब देखेंगे कि पूर्णांकों पर क्या सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है। चलो -1 को बटे 1 कर दिया हमने, चलो पी बटे क्यू के रूप में हो गए, है ना। एक भी पूर्णांक है, दशमलव तो लगा नहीं है, ये वाला भी एक पूर्णांक है, इसमें भी दशमलव नहीं लगा। तीसरी कंडीशन है कि हर में शून्य नहीं होना चाहिए, हर में शून्य भी नहीं है। चलो भैया ये पूर्णांक तो परिमेय संख्या है। -2 बटे 1 कर दिया, बटे 1 कर सकते हैं ना, कोई भी संख्या बटे 1 कर सकते हैं। देखेंगे क्या देखेंगे कि जो P और Q पूर्णांक है कि नहीं है, तो P भी पूर्णांक है, P भी क्या है पूर्णांक है, और Q भी पूर्णांक है ना। अब क्या देखेंगे कि जो हर है, हर शून्य तो नहीं है, हाँ जी हर बिल्कुल शून्य नहीं है, हो गई परिमेय संख्या। ऐसे ही -3 बटे 1 है, ऐसे ही 0 बटे 1 है। कंफ्यूज मत रहिएगा, 0 अंश में कर सकते हैं, हर में नहीं, ठीक। अब यहाँ 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है ना, और हर में शून्य भी नहीं है, तो 0 बटे 1 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह +1 को बटे 1 कर सकते हैं, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी क्या है परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है। यहाँ भी बटे 1 कर सकते हैं, यहाँ भी बटे 1। यानी हम क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला हमारा, निष्कर्ष क्या निकला हमारा कि पूर्णांकों को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। बात क्लियर है, बात क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। अब जो तीसरा टॉपिक है हमारा, यानी ये बात क्या है भैया, सत्य है। क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। हाँ प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 भी नहीं होगा, ठीक। चल आगे बढ़ो। जो तीसरा टॉपिक है हमारा, जो तीसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसमें लॉजिक थोड़ा भैया ढूंढिए, इसमें लॉजिक ढूंढिए। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या यह बात सत्य है, क्या यह बात सत्य है? हम तो कह रहे हैं असत्य है। कैसे असत्य है सर जी, हम तो पहले लिख दे रहे हैं कि ये असत्य है। क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। कैसे असत्य है, देखो प्रत्येक परिमेय संख्या, चलो हम एक परिमेय संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली 4/5। क्या ली, 4/5। यह है ना परिमेय संख्या, ये p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और q का मान 0 भी नहीं है ना। ये हो गई परिमेय संख्या। अब कह रहा है कि क्या 4/5 पूर्णांक है, क्या कह रहा है कि 4/5 पूर्णांक है। अरे भैया ये देखो, हर आपका बड़ा है, अंश छोटा है, कैसे पूर्णांक होगा, भाग करेंगे दशमलव में आएगा, दशमलव को पूर्णांक कहेंगे, नहीं कहेंगे ना, नहीं कहेंगे। देखो यानी 4/5 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। 4/5 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। देखो 5 को जब भाग करेंगे हम, कितना होगा, 0 0 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 अट्ठे 40, कितना आया भैया, 0.8 आया। कितना आया, कितना आया, 0.8। अब क्या 0.8 पूर्णांक है, नहीं है ना, नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। और एक कह रहा होती है, तो बात गलत है, बात गलत है, गलत है तो यानी असत्य। बात क्लियर है, ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यह भी असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में शून्य है और प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं है।
दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को हम पूर्णांक नहीं कह सकते। प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्णांक नहीं कह सकते। जैसे 4/5 परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है। बात क्लियर है? एग्जाम्पल पहला क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। चलो, अब जो उदाहरण 2 है हमारा, वो कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में, किसके बीच में भैया? 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सर जी ने एक ट्रिक बताई थी आपको। क्या बताई थी? एक ट्रिक बताई थी आपको। कौन सी ट्रिक? कौन सी ट्रिक बताई थी भैया? हाँ, अब याद आया। अंश और हर में 10 से गुणा करने वाली ट्रिक है ना। ये देखो क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या। किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। 1 को लिख दो 1/1, फिर 2 को लिख दो 2/1। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या है? 5। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। अरे सर जी छोड़िए, लगा देंगे हम। नहीं 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 नहीं, बताइए बताइए, याद नहीं आ रहा, क्या करें? ये तो पता है कि 10 से गुणा 10 से भाग, लेकिन कैसे करेंगे? देखो क्या करेंगे, ऊपर भी 10 से गुणा कर देंगे अंश में, और नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे हर में। यहाँ भी 10 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 10 से गुणा कर देंगे। 10 से ही गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है। अब देखो, जो 1/1 था वो क्या हो गया? 10 एकम 10 एकम 10, और 10 एकम 10, ठीक। और यहाँ देखो, थोड़ा दूर लिख दे इसे, 10 दूना 20, और 10 एकम 10। अब 10/10 और 20/10 के बीच में क्या आपको 5 परिमेय संख्या नहीं दिख रही है? दिख रही है सर जी। 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, है ना। बहुत सारी संख्या दिख रही है। देखो 10 के बाद 11/10, 11/10, 11/10 के बाद 12/10, 12/10 के बाद 13/10, 13/10 के बाद 14/10, 14/10 के बाद 15/10। ये हो गई साहब 5 परिमेय संख्या। चुटकियों में काम किया हमने। क्या किया है कि अंश और हर में, अंश और हर में 10 से गुणा किया। 10 से क्या किया? गुणा किया। 10 से गुणा किया, बस, और कुछ नहीं किया। 1 और 1 को पहले परिमेय संख्या यानी भिन्न के रूप में लिख लिया, फिर अंश में 10 से गुणा कर दिया और हर में 10 से गुणा कर दिया। 2 को भी ऐसे किया हमने, 2 को भिन्न के रूप में लिख दिया 2/1, और अंश में 10 से गुणा कर दिया, हर में 10 से गुणा कर दिया। अब जो संख्याएं थी ये 10/10 बन गई और ये 20/10 बन गया। अब 10/10 और 20/10 के बीच में हमें 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10 ऐसी संख्याएं दिखाई दे रही हैं। आराम से हमने 5 परिमेय संख्या लिख दी और ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या गया? आंसर आ गया। ये बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए, इस टॉपिक के बाद हम अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन के साथ। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन के साथ। ये सारे क्वेश्चन क्लियर हैं? क्लियर है? ओके, क्लियर है। चलिए, कहाँ मिलेंगे? प्रश्नावली 1.1 में। ये प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9th और 10th की सारे सब्जेक्ट की तैयारी एकदम बेसिक स्तर से कराई जाएंगी। पर दिन प्रतिदिन आपके लिए नई क्लासेस आएंगी, बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ की, सोशल साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की, सारी क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड की जाएंगी। सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।